हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो इज़ नॉट अ व्लॉग, आज एक सीरियस वीडियो है एंड द टॉपिक इज़ ऑब्वियसली नीट, क्योंकि तुम्हारे नीट में अब बस बचे हैं 40 दिन एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि ये जो लास्ट का टाइम होता है वो कितना ज़्यादा क्रूशियल होता है और कितना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग सा भी होता है। तुम्हें बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे अभी कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। यही थॉट आता है दिमाग में। या तो तुम्हारे नंबर आ रहे हो 650 प्लस, तब तुम एक साइड सिक्योर होके बैठ रहे होगे, तब भी ऐसा नहीं है कि तुम सिक्योर होके बैठोगे, तब तुम्हें ये लगेगा कि काश मेरा 700 पहुंच जाए, मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाए। एंड वही होता है, वही चीज़ होती है, जितना मिलेगा उतना कम ही लगता है। तो अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में। सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही होंगी। ऊपर से एक तरफ तुम्हारे टेस्ट चल रहे होंगे, रिपीटेडली बार बार टेस्ट चल रहे हैं, कभी नंबर ज़्यादा आ जा रहे हैं, कभी कम आ जा रहे हैं, कभी मोटिवेशन आ रही है, कभी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, आई एम श्योर विथ यू ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मैं अपना अगर बताऊं तो आई थिंक हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसे ही ख़त्म हुआ था एंड उसके बाद हमारे पास ऐसे ही 1 महीना 10 दिन के अराउंड, मतलब 40-50 दिन बचे थे। उसमें हमें पूरा रिवीजन करना था। उसके अलावा कोचिंग में जो टेस्ट चल रहे थे वो देने थे। उसके अलावा उन टेस्ट का एनालिसिस, इतनी सारी चीज़ें थी, करनी थी। ठीक है, अब हमारे पास भी ये ऑप्शन था, या तो हम सोचे कि छोड़ो अब नहीं हो पाएगा इस साल, अगले साल का सोचते हैं एंड चिल करते हैं। अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नहीं, वो चीज़ अगर मैं कर लेती ना उस टाइम पे तो फिर अभी मेरे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता एंड मैं अभी तुम्हारे साथ बैठ के एग्ज़ाम ही लिख रही होती। 1 साल और मुझे पढ़ना पड़ता, बेसिकली नीट के लिए पढ़ना पड़ता। पढ़ना तो अभी भी पड़ रहा है। आज भी मेरा पीसीटी था, मतलब लास्ट टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, एनाटॉमी का, एंड इसमें भी काफ़ी बिजी हमारा शेड्यूल चल रहा था फॉर द लास्ट 1 वीक, क्योंकि पीसीटी वगैरह आते रहते हैं एंड फाइल बनानी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट नीट क्योंकि बहुत क्लोज है, so I decided कि नहीं, I should invest some time for you guys. तो here I am and yes. तो गाइज़ अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डिमोटिवेट कर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में। पर यार अभी ये सोचो कि तुम्हारे पास इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं बचा है। अब 40 दिन बचे हैं और इस 40 दिन में ना जितनी भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसमें तुम्हें अपना बेस्ट देकर आना है। मतलब तुमने जितना भी पढ़ा हो, मे बी अभी तुम्हारे काफ़ी चैप्टर्स बैकलॉग में चल रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है। या तो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा केमिस्ट्री का यही सीन था। जब मेरे बोर्ड्स पूरे हो गए कंप्लीट, उसके बाद जो टाइम बचा था उसमें मैंने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर्स माने जाते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इतने क्वेश्चन आते हैं उसमें से, वो मेरे हुए नहीं थे, मैंने छुए नहीं थे वो चैप्टर्स एनसीईआरटी से कभी। एंड लास्ट में फिर मेरे को ये दोनों चैप्टर्स करने थे, तो व्हाट आई डिड इज़, एक दिन बैठी, जीओसी पूरी पढ़ डाली एनसीईआरटी से, नोट्स बना डाले एंड ऐसे ही एक दिन बैठ के हाइड्रोकार्बन पूरा ऐसे पढ़ा। नोट्स बनने के बाद 3-4 दिन तक कॉन्टिन्यूसली रिविजन किया और वो चैप्टर मेरे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि लास्ट तक मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था केमिस्ट्री में कि इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें आती हैं नीट में एंड क्वेश्चंस निकलने शुरू हो गए थे मेरे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। तुम्हारा भी अगर कोई चैप्टर है ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का, यही करो, जस्ट सिट फॉर अ डे, गिव इट सम टाइम, एनसीईआरटी रीड करो एंड जस्ट मेक नोट्स एंड रिवाइज देम फॉर अबाउट 4 to 5 कंटिन्यूस डेज। तुम्हारा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा फॉर श्योर। एंड आफ्टर दैट तुम एक चीज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर लो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स के, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स में इट्स कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। जितने क्वेश्चंस आएंगे ना एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, सो यू वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन सॉल्विंग देम एंड इट वुड डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो या तुम्हें केमिस्ट्री में तो ये करना है। अब आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं तुम्हारे? 38 चैप्टर्स हैं। कितने दिन है? 40 दिन है। एक चैप्टर पर डे करोगे, हो जाएगा रिविजन। देखो, अगर तुम्हारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हुए हैं तब तो तुम एक दिन में 2-3 चैप्टर भी रिवाइज कर डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मी, मैं अपना बताऊँ तो माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है
उसका मैंने ऐसे 1 और 2 पेज के नोट्स बनाए हुए थे एंड वो इतने इजी थे रिवाइज़ करने के लिए कि मैं बैठ के 15 से 20 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज़ कर डालती थी। तो वो चैप्टर हो गया। फिर एक ये जो हमारा बायोटेक का फर्स्ट यूनिट था, उसके मेरे नोट्स बहुत अमेजिंगली बने हुए थे। तो ये सारे चैप्टर्स मेरे ऐसे साइड चैप्टर्स बन चुके थे कि भाई कुछ नहीं है करने को तो वो चैप्टर रिवाइज़ कर लो, एक चैप्टर भी हो जाएगा, 15-20 मिनट में भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो तुम्हें ये लगेगा कि भाई मैंने आज कुछ कर लिया है ढंग का। तो तुम ये करो, तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर प्रिपरेशन थोड़ी कम है तो इट्स फाइन, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज़ करो। प्रिपरेशन तुम्हारी जैसी है ना, तुम्हें पता है, तुम्हें अपने आप से पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़े और एफर्ट्स की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं, एक काम करो, NCERT नहीं रीड करनी ना, गरिमा गोयल मैम के 1 शॉट्स लगाओ प्रॉपरली लगाओ। 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि तुम जब वो लाइक वीडियो देख रहे हो ना, तो खाली मत बैठो, पेन और पेपर लेकर बैठो। लाइक जस्ट जॉट एवरीथिंग डाउन, जो भी मैम बोल रही है ना लिखते जाओ साथ के साथ, एंड वो तुम्हारी मेमोरी में चला जाएगा एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैम ने बहुत ही अमेजिंगली पढ़ाया है। मेरे को तो पर्सनली आई वॉज सच अ बिग फैन ऑफ हर। मुझे किसी का समझ आना है, उनका बहुत अच्छे से समझ आता था एंड वो चीज़ें याद करा देती हैं फॉर श्योर। तो तुम उनका लेक्चर लाइक 1 शॉट देख कर जाओ, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। बायोलॉजी तुम्हारी ऐसे हो जाएगी पूरी, कोई टेंशन नहीं है। बायोलॉजी में 360 मार्क्स, आधा पेपर बायोलॉजी का है। कितना भी गंदा पेपर जाए, तुम ये तो रखो ही कि कम से कम भाई 400 तो आ ही जाएंगे मेरे। 350 नहीं 330 नंबर तो ले आऊँगा मैं बायोलॉजी में। उसके बाद कुछ नंबर फिजिक्स, कुछ नंबर केमिस्ट्री। 400 से कम तो नहीं जाएंगे कहीं पे भी, और 400 से कम नहीं जाएंगे तो ठीक है। 400 से आगे कैसे लेकर जाना है वो मैं बताती हूँ। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री अब करनी है। फिजिक्स में व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब देखो इतना टाइम नहीं है कि तुम वापस से सारी चीज़ें करोगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स बड़ी है, काफ़ी लाइक वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। तुम्हें क्या करना है, अपनी मॉड्यूल्स उठाओ, जो भी बुक प्रैक्टिस की है वो, लाइक तुम जो भी प्रैक्टिस करते थे, अगर तुम मॉड्यूल प्रैक्टिस करते थे तो मॉड्यूल उठाओ, अगर कोई पर्टिकुलर बुक प्रैक्टिस करते थे तो वो उठाओ। उसमें तुमने क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे, स्टार्टिंग से पढ़ा है तो क्वेश्चंस मार्क पक्का किए हुए होंगे। उन क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करना, बस उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिजिक्स तुम्हारी डन है। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो क्वेश्चंस मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, PYQs खोलो, PYQs बस निकालते जाओ, बस PYQs करो। 1 महीना बहुत है, 40 दिन है, बस PYQ रोज एक चैप्टर का, लाइक एक चैप्टर भी करोगे ना PYQs, एक दिन में होते जाएंगे चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट। मैंने ऐसे ही किया है, लास्ट के रिवीजन में मैंने फिजिक्स में बस यही किया है, PYQs ही सॉल्व किए हैं। एंड उसके साथ तुम्हें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करनी, दैट इज़ फार्मूला बुक। फार्मूला शीट्स बनाई हैं, अगर बनाई हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब 40 दिन में तुम्हें फार्मूला शीट्स इतनी अच्छे से रिवाइज़ करनी है, रोज़ कम से कम 20 मिनट निकालो उन फार्मूला शीट्स के लिए एंड उन्हें बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करनी। ये हो गया हमारा फार्मूला शीट्स वाला फंडा। फिज़िक्स के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है? नो, इसके अलावा फिज़िक्स में और कुछ नहीं करना। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मैं तुम्हें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। अगर कोई चैप्टर छूटा है, NCERT उठाओ, नोट्स बनाओ और 4-5 दिन रिवाइज़ करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद PYQs लगा लो। और बाकी जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, जिनके तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, बस नोट्स रिवाइज़ करो और कुछ नहीं अब रिवाइज़ करना है। टाइम नहीं है और ना तुम्हें इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है बाकी चीज़ों में। तुम बस नोट्स, अपने NCERT वाले नोट्स रिवाइज़ करो। नोट्स नहीं बनाए, NCERT में हाईलाइट किया हुआ है तो NCERT के हाईलाइट्स पढ़ लो। ये हो गई तुम्हारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल की बात करते तो फिजिकल में वही फिजिक्स वाली चीज़ करनी है तुम्हें। फार्मूला शीट्स रिवाइज कर लो, PYQs लगा लो, दैट्स इट एंड यू आर डन। हो गया, हो गई प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से हुई है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू वुड रॉक, तुम मचा दोगे पेपर में, चिंता मत करो। ये हो गई हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोलॉजी बता दी मैंने, केमिस्ट्री बता दी, फिजिक्स बता दी, तीनों चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम टेस्ट तुम्हारे काफ़ी कॉन्टीन्यूस चल रहे होंगे, रोज़ अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे, किसी दिन मार्क्स अच्छे आ जाते होंगे, खुशी होती होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। किसी दिन कम मार्क्स आ जाते होंगे, बहुत डीमोटिवेटेड फील होता होगा। दोस्त के साथ आ जाते होंगे तो भी बहुत डीमोटिवेटेड फील होता होगा कि वो तो निकाल के ले जाएगा, हमारा रह जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है। सो इट्स ओके,
तुम्हें अब टेस्ट में ये नहीं देखना कि किसके की ज़्यादा आ गए किसके कम आ गए। ऑब्वियसली देखना तो है ही, कॉम्पिटिशन फेस करने जा रहे हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है। बट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मेन पर्पस जो अब तुम्हारे टेस्ट का होना चाहिए वो होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, मैं उसका एनालिसिस कर लूँ ढंग से। एनालिसिस नहीं करना मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम बिल्कुल मत करना। एनालिसिस करो, ढंग से करो टेस्ट की। मैंने लास्ट में ही करना स्टार्ट किया था ये वाला काम, एंड मुझे लगता है कि मेरे को पहले से करना चाहिए था। तो तुम अब जितने भी टेस्ट दोगे ना उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे मान लो तुम्हारे एक टेस्ट में, एक कॉपी बनाओ, उसमें लिख लो वो 10 क्वेश्चन, और अगले टेस्ट देने से पहले वो एक बार रीड कर लो। बस एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या गलती की थी। अगले टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर तुमने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया ना, तुम देखोगे काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लाइक क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अगर रिवर बोट क्वेश्चन एक बार आ रहा है तो वो अगले टेस्ट में भी हो सकता है आ जाए, अगले में नहीं आएगा तो उसके अगले में आ जाए। तो काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं, काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं, और कई बार वो नीट में भी आ जाती हैं वैसे। तो ये एनालिसिस वाली चीज़ अच्छे से करो। बायोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है तो ज़्यादा देखने की उसको ज़रूरत नहीं है, अब टाइम भी नहीं बचा है इन सब चीज़ों के लिए। बस यही तुम्हें करना है अब लास्ट के 40 दिन में। एंड अपना डाइट अच्छा रखो। अब तुम ज़्यादा लाइक बाहर की चीज़ों को खाना कम प्रेफर करो। एक हेल्दी रूटीन रखो अपना, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है। डाइट में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इन लाइक ज़्यादा बढ़ा लो, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, एक हेल्दी स्लीप साइकिल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना है अब। बिल्कुल हेल्दी रहो अब, ठीक है। उससे चीज़ें दिमाग में ज़्यादा भी जाएंगी। और अपने आप को मोटिवेटेड रखो, चीयर अप, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लो फील हो तो यू कैन टेक्स्ट मी इंस्टाग्राम पे, और तुम अपने आप को यार चीयर अप रखो ना। गाने वाने सुनो, डांस वांस करो, बढ़िया मम्मी पापा से बात करो, दोस्तों से बात करो, चिल रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। 40 दिन बचे हैं, 40 दिन बिना सोचे पढ़ो, बिना सोचे मेहनत करो कि क्या होगा नीट में। नीट में जो होगा वो उसके बाद देखा जाएगा, नीट तक हमें करना है। क्या करना है? मेहनत करनी है अपनी। यू हैव टू पुट योर फुल एफर्ट्स, ठीक है। अपने फुल एफर्ट्स दे दो, बाकी देखी जाएगी क्या होता है। सो दैट्स इट। डोंट वरी अबाउट द टेस्ट स्कोर। अपने टेस्ट के स्कोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हेल्दी खाना है, ब्रेक्स को प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे बना सकते हो? फॉर्मूला शीट्स रिवाइज कर सकते हो, बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, जो तुमने फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं अभी तक वो रिवाइज कर सकते हो तुम में से, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे अभी जिनका सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, पता नहीं कितने साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर होता है, बट इट्स फाइन, तुम हैंडल कर लोगे यार। तुम अगर यहाँ तक आ गए हो ना तो अब लास्ट से 40 दिन तो तुम्हारे ही हैं। बहुत अच्छे से करो, मचा दोगे पेपर में, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।